नमस्कार दोस्तों। हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, वर्ल्ड फर्स्ट सब्जी डिसलाइजेशन फैक्ट्री विल स्टार्ट रनिंग इन 2026। ये जनवरी 2026 में ये आर्टिकल आया है। देन ये वर्ल्ड का फर्स्ट सब्जी डिसलाइजेशन यानी कि अलवणीकरण करने की जो प्रोजेक्ट है वो लगाने जा रही है 2026 में। ये 2026 में ये कंपनी जो है वो नॉर्वे की कंपनी है, वो लगाने जा रही है। देन इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है चीज़ें, इसके बारे में देखते हैं। नॉर्वे की कंपनी है फ्लोसियन कंपनी, उन्होंने लॉन्च किया है ये जनवरी 2026 में कि हम लोग अलवणीकरण प्लांट सब सी में लगाएंगे, यानी कि समुद्र की गहराई में लगाएंगे। ये समुद्र की गहराई में क्यों लगाएंगे तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि समुद्र की गहराई में और कितने गहराई में लगाने जा रही है, ये हम लोग देखेंगे। ये मोंग स्टेड जो नॉर्वे की एक तटीय शहर है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोसियन 1। तो ये अलवणीकरण फैक्ट्री लगाने जा रही है। ये नया क्यों है, ये वर्ल्ड फर्स्ट क्यों कहा जा रहा है कॉमर्शियल स्केल का जो कंपनी, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्यों कहा जा रहा है स्पेशली इसको। देन सबसे पहले तो ये मोग स्टेड जो है वो कहाँ पे है, ये आप लोग लोकेशन देख लीजिए, देख ले लोकेशन। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है एंड देन डेनमार्क। तो यहाँ पे नॉर्वे की तटीय शहर है मोग स्टेड शहर है। देन यहीं पे जो है वो प्लांट फ्लोसियन 1 प्रोजेक्ट के द्वारा वो कंपनी जो है वो यहाँ पे लगाने जा रही है। और ये जो है वो ये लगभग फ्लोसियन जो कंपनी है ये 524 मीटर गहराई में ये लगाने जा रही है। 524 मीटर की गहराई में यानी कि सबसी डिसलाइजेशन प्रोजेक्ट ये लगाने जा रही है। तो 524 मीटर की गहराई में ही क्यों लगाने जा रही है, तो इसको हम लोग देख पाएंगे कि 524 मीटर की गहराई में यानी कि आधा किलोमीटर गहराई में ये लगाने जा रही है। तो इसको जानेंगे कि क्यों लगाने जा रही है। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट क्या है कि एनर्जी इफ़िशियंसी होगी। कैसे कि डिसलाइजेशन और लवणीकरण करने के लिए समुद्री पानी को क्या करना पड़ता है कि अधिक प्रेशर चाहिए होता है। प्रेशर वो बिजली से उसे पावर किया जाता है प्रेशर को, तो प्रेशर बिजली से पावर किया जाता है। देन यहाँ पे क्या है कि 500 से ऊपर 500 मीटर की गहराई में इतना प्रेशर होता है। प्रेशर कितना होता है, 10 मीटर की गहराई पर जाने पर एक बार का प्रेशर ऐड हो जाता है। देन यहाँ पे एक बार है तो लगभग 50 बार का जो प्रेशर है वो यहाँ पे लगेंगी। 50 बार का प्रेशर जो है वो यहाँ पे लगेगा। ये प्रेशर का काम कर देता है। देन बिजली खर्चा होती है। देन पंपिंग की अधिकांश जो प्राकृतिक दबाव जो है द्वारा किया जाता है। तो यहाँ प्रेशर का जो यूज हो किया यहाँ पे, तो ये फ़ायदा है। देन अभी जो लग रही है तट के पास लगती है। अभी जितना जो अलवणीकरण करने समुद्र पानी को मीठे पानी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो अभी तट के पास होती है। देन इसमें प्रेशर चाहिए होता है, बिजली ज़्यादा लगती है। देन ये सबसी में होगा फर्स्ट बार, तो यहाँ पे ये प्रेशर के लिए बिजली नहीं लगेगी। तो ये फ़ायदा हो गया। इसका फ़ायदा है कि शून्य भूमि उपयोग होगा। शून्य भूमि इसलिए होगा, मतलब शून्य भूमि का उपयोग किया जाएगा। देन चूँकि क्या होता है कि जितने सारे डिसलाइजेशन जो प्रोजेक्ट है वो तट के पास लगते हैं और शहर के तट की जो कीमत होती है बहुत अधिक होती है। देन वहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है। देन उसमें क्या होता है कि जो ब्राइन होते हैं, यहाँ ब्राइन मैनेजमेंट भी बताया कि ब्राइन मैनेजमेंट क्या होता है। ब्राइन निकलता है जो शुद्ध पानी को हटा के जो छान के जो बचते हैं नमक की जो और खारे पानी की जो वो होती है वेस्ट होती है, तो वो एक साथ इतना ज़्यादा होता है, उसे ब्राइन कहते हैं। तो उसको भी तट के पास ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिससे मछलियाँ जलीय जीव जो है उसको नुकसान होता है। देन यहाँ पे क्या होगा कि
ये समुद्र के अंदर ही छोड़ दिया जाएगा, समुद्र की गहराई में ही छोड़ दिया जाएगा। गहराई में पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव नहीं रहते हैं, देन वहाँ पे परिस्थिति के लिए भी कम हानिकारक नहीं होगा। देन यहाँ क्या होता है कि भूमि का यूज 0 होगा। देन ये भी फ़ायदा हो गया, भूमि का यूज 90 सारा प्रोसेस लगभग समुद्र के अंदर 500 मीटर की गहराई में होगा। देन उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ में भी दिक्कत नहीं होगा। देन ये है चीज़ें। अब देखते हैं कि ये पास्ट टाइम में क्या किया गया था कि सॉमीट्रिक जो है वो निकाल ले रहा था, पिछले साल से भी ये काम कर रही है, पास्ट ईयर से भी। देन अभी बड़े स्तर पर ये काम करेगी। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये फ्लोसियन जो है उसका प्रोजेक्ट है समुद्र के अंदर। देन इसमें क्या होता है कि यहाँ से पहले मीठे, ये कैसे प्रोसेस पूरा करता है ये हम लोग समझते हैं। ये क्या होता है कि ये सबसे पहले वाटर इनटेक और प्री फिल्ट्रेशन का काम करती है। वाटर इनटेक क्या होता है कि ठंडे पानी को अंदर लेती है सबसे पहले, उसके बाद अंदर लेती है और इनटेक के ग्रिल इसमें लगा होता है मशीन में, जो क्या करती है वो रेत के धूल कण को, छोटी मछलियाँ को, एलगी और माइक्रोप्लास्टिक को लगभग आने नहीं देता, वो बाहर ही छान देता, हटा देता। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद हाईटेक, इसका तो यूज नहीं होता, हाईटेक प्रेशर का उपयोग ये नहीं होता है, क्योंकि समुद्र की 500 की गहराई पर ये 50 बार, ये बताया था 50 बार का दाब जो है ऐसे ही लगता है, तो इसका यूज़ नहीं होता है। इससे बिजली की बचत होती है, बहुत ज़्यादा। कैसे काम करता है, ये झिल्ली मेम्ब्रेन जो होती है उससे गुजारा जाता है, और ये पानी जो बचता है ये इंटरग्रिल से जो अंदर पानी जाता है, इसको फिर झिल्ली में इस पर डाला जाता है, झिल्ली से गुजारा जाता है। झिल्ली से जैसे ही गुजारते हैं तो क्या होता है कि झिल्ली से गुजारते हैं, ये रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आरओ की प्रक्रिया यहीं से रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देन ये क्या होता है कि इसमें पानी अंदर जाती है, और देन यहाँ पे खारे पानी जो है वो आगे देखेंगे, खारे पानी रिवर्स ओस्मोसिस में झिल्लियों में पानी आए, और देन ये प्रेशर, ये धक्का लगेगा प्रेशर से, झिल्लिया के अंदर पानी जाएगी, और वहाँ पे क्या होता है कि नमक और अन्य खनिज को क्या करती है ये झिल्लियाँ रोक देती है वहीं पे, और शुद्ध पानी को आगे भेजती है और स्टोर करती है शुद्ध पानी को। तो ये काम होती है आरओ का, रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया यहाँ पे होती है झिल्ली के द्वारा। देन यहाँ पे हो गया आगे पानी सेव हो गया। देन ये पानी सेव होके सीधे क्या करती है कि ये पानी सीधे सेव होती है, देन ये छोटे बूस्टर पंप लगाए हुए होते हैं, और वहाँ से सीधे कनेक्ट होती है शहर के पास, शहर के ग्रिड में कनेक्ट होती है, और ये वहाँ से सीधे पास के मोडेस्टेड शहर जो है वहाँ पे ये इसको सेव किया जाता है ऊपर ले जाके। ये बताएंगे कैसे सेव किया जाता है, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे देखें कैसे सेव किया जाता है। यहाँ से पानी आती है, देन यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर भेजा जाता है, और यहाँ से शहर के वाटर ग्रिड में सेव किया जाता है। ये प्रोसेस है, ये गहराई है 524 किलोमीटर की गहराई में ये वर्क करती है। तो आपने देखा यहाँ पे भी ये दूसरा फोटो भी है। अगर जहाज़ से अगर बहुत दूर स्थित है तो जहाज़ में भी स्टोर करके वहाँ तक ले जाया जा सकता है कहीं भी। तो ये होता है प्रोसेस। अब देखते हैं ब्राइन, जो बच जाता है ब्राइन किसको कहते हैं, जो झिल्ली के पीछे जो नमक और जो अन्य खनिज की जो पानी होती है उसको खारा पानी या ब्राइन कहते हैं, जो बच जाता है उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होती है, और उसको जो तट के पास जो अलवनीयकरण प्रोजेक्ट लगता है उसको वहीं पे तट पे छोड़ दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा साल्टी होती है पानी, तो क्या करता है कि वहाँ की मछलियाँ और अन्य जीव जो है उसको भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा हम पहले भी बताए थे कि यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है कि इसको खारे पानी में ही, समुद्र की गहराई में ही इसको छोड़ दिया जाता है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। नीचे घुल जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये हो जाता है। तो इससे ये भी फ़ायदा है। देन फ़ायदा इसका हो जाता है, ये आपने समझा कि डिसलिनेशन 5 स्टेप में क्रियाएं होती है, ये आपका फ़ायदा हो जाता है आपका। तो ये है ऐसे प्रक्रिया, ये नाव से भी हम लोग कर सकते हैं। देन ये ज़रूरी क्यों है भारत के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि
मुंबई महाराष्ट्र के एरिया में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो वाटर के लिए संकट हो जाती है, सूखा की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है महाराष्ट्र जैसे तटीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे वाटर स्टेट्स होती है, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी को। गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुंबई और चेन्नई ये सब में भी लगा सकते हैं, तटीय एरिया में भी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो हमारी चल रही है, इसमें बहुत बड़ा कदम हो सकती है। लास्ट में आप एक क्वेश्चन है कि भारत अभी लक्षद्वीप में कौन सी तकनीक का उपयोग कर रही है अलवनीकरण करने के लिए, कौन सी तकनीक का अलवनीकरण करने के लिए यूज़ कर रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।